गिर सोमनाथ जिले में जामजेर झरना देखने के लिए आए दीव के 6 पर्यटक फंस गए। वेरावल कोडिनार अग्निशमन विभाग और स्थानीय लोगों ने पर्यटकों को बचाया और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। आपको बता दें कि ये दृश्य गिर सोमनाथ जिले के गिर गढ़ड़ा तालुका के जामवाला गिर में जांजमेर झरने के पास का है, जहां पर देव के 6 युवा पर्यटक बाइक से झरना देखने के लिए आए हुए थे। लेकिन नदी में अचानक पानी का बहाव बढ़ जाने के कारण सभी पर्यटक नदी के बीच में फंस गए और अपनी जान बचाने के लिए एक पत्थर पर खड़े होने को मजबूर हो गए। स्थानीय लोगों को जब पर्यटकों के फंसे होने की जानकारी मिली तो वे घटवाड़ और जामवाला गांव के तैराकी स्थल पर पहुंचे और नदी में तैरकर पर्यटकों तक पहुंचने और उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया। दूसरी ओर प्रशासन को भी सूचना मिली तो वे कोडिनार पहुंचे। अधिकारियों सहित गिरगधड़ा और वेरावल से टीमें और नेता मौके पर पहुंचे। वेरावल अग्निशमन विभाग, कोडिनार और गिरगधड़ा पुलिस के साथ ही स्थानीय लोगों ने रस्सियां बांधकर सभी पर्यटकों को सफलतापूर्वक बाहर निकाला। जामजेर जलप्रपात सिंगोड़ा नदी के बीच में स्थित है। यह गिर का सबसे खूबसूरत झरना है और कई लोगों की जान ले चुका है। इसके चारों ओर नदी बह रही है। सुबह जब पर्यटक झरने की तरफ नदी में गए थे तो जलस्तर काफी कम था। गुरुवार को शिलांग पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड के 2 आरोपी आकाश और आनंद को कोर्ट में पेश किया, जहां दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल करने से इनकार कर दिया। हालांकि शिलांग पुलिस का कहना है कि हमारे पास सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त फिजिकल एविडेंस है, जो कि उन्हें गुनहगार साबित करने के लिए काफी है। आरोपियों के बयान से मुकरने का कोई फायदा उन्हें नहीं मिलेगा। उधर बाद में गिरफ्तार तीनों आरोपी शिलांग, जेम्स, बलवीर और लोकेंद्र सिंह तोमर को शिलांग जिला अदालत में पेश कर 8 दिनों की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस रिमांड दी है। बाद में गिरफ्तार तीनों आरोपियों पर सोनम के काले बैग मौजूद, पिस्टल, मैगजीन, कारतूस और नकदी छुपाने का आरोप है। इंदौर में देवास रोड पर गुरुवार दोपहर 3 बजे से लगा जाम शुक्रवार तक भी नहीं खुल सका। कई घंटों से वाहन रेंग रेंग कर चलने से लोग परेशान हो रहे हैं। इस ट्रैफिक जाम ने एक जान भी ले ली। गारी पिपलिया गांव के 32 वर्षीय संदीप पटेल को सीने में दर्द होने के बाद अस्पताल ले जा रहे थे। मांगलिया रेलवे क्रॉसिंग रोड बंद होने के कारण सिंगापुर टाउनशिप के रास्ते से ले जाने की कोशिश की, वहां जाम में फंस गए और संदीप की मौत हो गई। जहां के रहवासी कई महीनों से आवाज उठा रहे हैं, कोई भी सुनने वाला नहीं। जाम के चलते एक अन्य व्यक्ति कमल पांचाल, जो इंदौर से देवास आ रहे थे, उन्हें कार्डियक अटैक हुआ है। अर्जुन बड़ौद के जाम में फंसे देवास के निजी हॉस्पिटल लाए जाने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। यानी जाम के कारण 2 दिनों में 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल इंदौर देवास के बीच पुल बनाने का काम चल रहा है। पुल निर्माण कंपनी ने व्यवस्थित सर्विस रोड नहीं बनाई है, जिसके चलते अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। मगर अब ये जाम जानलेवा भी होने लगा है। ये चिंता का विषय है। 5 बजे से जाम में लगा, यहाँ से टकाचा से और बड़ौदा तक, यहाँ तक ब्रिज के पास 10 बजे और पहुँचाओ 5 घंटे में। सुबह 5 घंटे लगे, 5 घंटे में नहीं फिक्स। और सुबह देखा जाए तो कितनी देर का रास्ता है? ये 10 मिनट का रास्ता है। क्या लगता है, क्या इसका हल निकाला जाना चाहिए? ये जो ठेकेदार है, जिसको ब्रिज काम कर रहा है, ये लापरवाही कर रहा है, इसको ये सही रास्ता सही करवाना चाहिए। ब्रिज बनाए जाने के कारण ये जाम लग रहा है। हाँ, जाम इसकी वजह से तो
ये तो क्रेन खड़ी कर दी यहाँ रोड पे, आराम से नीचे गुटके खा रहे हैं, गाड़ी वाला जाम लग रहा है, ये हालत खराब है यहाँ। आपका नाम बता दीजिए। नफीस अजमेर नाम। 4 घंटे तक आम लोग परेशान है। एम्बुलेंस एम्बुलेंस फंस रही है। फंस रही है। वो एक आदमी को यहाँ अटैक भी आ गया, उनको जाने के लिए भी हो गई उनकी। मृत्यु भी हो गई उनकी। 3, 4, 5 से 10 लेडीज गिर गई यहाँ पे, और प्रशासन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। करना चाहिए करना समस्या का हल। चाहिए, समस्या का हल करना चाहिए इसका। कौन सा रोड है? पूरा इंदौर ये देवास। इंदौर देवास रोड है, भोपाल का रोड भी यही है। भोपाल का रोड भी है। जी, आपका नाम बता दीजिए। महेश जी मुकाती। ग्राम पंचायत के प्रधान श्रीमती गिरजावती प्रतिनिधित्व करते हुए राकेश कुमार चौहान ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। जनता के सामने मैं केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से ग्राम पंचायत का बदला नजारा, विकास कार्यों में प्रगति, स्वच्छता, जलापूर्ति, आर्थिक औद्योगिक विकास। ग्राम पंचायत में विकास कार्यों से प्रगति हो रही है और विकास कार्यों से सड़कों के विकास, स्वच्छता ने भी ग्राम पंचायत का चेहरा बदल कर रख दिया और विकास में महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहे हैं। सड़कों और नालियों की सफाई, जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विकास में भी योगदान दे रहे हैं। प्रधान प्रतिनिधि राकेश चौहान स्वयं सड़कों और अन्य बुनियादी कार्यों को गुणवत्तापूर्ण करवाने का दायित्व निभा रहे हैं। ग्राम पंचायत को राज्य व केंद्र की प्रत्येक योजनाओं का लाभ प्राप्त होता है। ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य अनवरत जारी है। सरकार की प्रत्येक योजनाओं का पात्र हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है। प्रधान प्रतिनिधि राकेश चौहान द्वारा कार्य योजना में करोड़ों के विकास कार्य प्रस्तावित किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत सचिव शिवांगी सिंह, रोजगार सेवक राकेश कुमार, पंचायत सहायक शिवानी मौर्य के साथ पंचायत भवन में बैठकर जनता की समस्या का निराकरण कराया जाता है और सरकार की नई योजनाओं को भी बताया जाता है। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि शासन के माध्यम से बड़े बड़े कार्य प्रस्तावित किए जाने की संभावना है। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि ग्राम पंचायत में इंटरलॉकिंग, सबसे ज्यादा सीसी रोड, नाली, नाला, खड़ंजा, कूप मरम्मत का कार्य करवाया। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन आदि, सोख्ता, आंगनबाड़ी, लर्निंग लैब का निर्माण करवाया। ग्राम पंचायत में विभिन्न देवस्थानों का निर्माण करवाया और रोड पर लगे घूर गड्ढा को हटवाया और घूर गड्ढा का निर्माण करवाया। प्रधान प्रतिनिधि राकेश चौहान ने बताया, हमारी ग्राम पंचायत में मुस्लिम बहुमूल्य है। जहां पर मुस्लिम लोगों ने मुझे ग्राम पंचायत के लिए चुना है, मैं अपनी ग्राम पंचायत को दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत बंधन अभिनंदन करता हूं। मैं हूं दल बहादुर पांडे, अयोध्या से। आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज़ चैनल। प्रधान जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, ये बताइए कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं, आप अपनी ग्राम पंचायत में जनता के विकास के लिए कौन कौन सा काम करवाया है जो जनता आपसे संतुष्ट है? हमारे विगत 4 साल में हमने अपने ग्राम पंचायतों में लगभग 6 सीसी रोड बनवाए हैं और 3 इंटरलॉकिंग रोड बनवाए हैं। लगभग 20 से 25 नालियाँ बनवाई हैं। इंटर और खड़ंजा मरम्मत कार्य हुए हैं। सोख्ता गड्ढा का खुदवाया गया है। वर्मी कंपोस्ट किट बनाई गई है। घूर गड्ढे बनाए गए हैं। आरआरसी सेंटर बनाया गया है और कूड़ा ढोने के लिए कूड़ा गाड़ी भी दी गई है। हमारे यहाँ सभी घरों से बराबर कूड़ा भी उठवाया जाता है, जिसके लिए हमारे यहाँ ड्राइवर रखा गया है जो गाड़ी भी चलाता है। और जनता में लगभग 120 वृद्धा पेंशन और 30 लगभग विधवा पेंशन और 10 लगभग विकलांग पेंशन हमारे द्वारा बनवाई गई। और प्रधान जी, ये बताइए, आपके यहाँ पूर्व माध्यमिक विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय है क्या आप अपने विद्यालय में कुछ कायाकल्प करवाया है? जी बिल्कुल, हमारे विद्यालय पूरे बाबू शहादत में प्राथमिक विद्यालय पूरे बाबू शहादत है। यहाँ पर हमने बाउंड्री निर्माण कार्य, गेट निर्माण कार्य और बाउंड्री प्रांगण में इंटरलॉकिंग कार्य, दिव्यांग शौचालय कार्य और बच्चों के लिए मूत्रालय आदि का निर्माण हमने अपने वित्त से करवाया है। प्रधान जी, ये बताइए, आपके यहाँ जो है ग्राम पंचायत या पंचायत भवन में बैठक भी करते हैं, क्या आप जनता की समस्या को भी सुनते हैं? जी, हमारे यहाँ महीने में एक बार हमेशा बैठक होती है और आम जनता की समस्याओं को हमारे सभी सदस्य होते हैं और हम होते हैं, जहाँ समस्याओं को सुना जाता है और जो निस्तारण करने योग्य होती है उसका निस्तारण भी किया जाता है। और हमने पंचायत भवन का भी बाउंड्री करवाया है और वहाँ भी रंगाई पुताई का अच्छा सा काम हुआ है। धन्यवाद। ये बताइए राकेश जी, आप पहली बार चुनाव जीते हैं ना? जी, पहली बार चुनाव जीते हैं। जनता ने आपको इस लायक समझा है, आप अपनी जनता को क्या धन्यवाद देना चाहते हैं
कि आपकी कार्यप्रणाली से लोग संतुष्ट हैं? हमारा क्षेत्र जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर 90% से अधिक मुसलमान हैं। फिर भी उन लोगों ने हमें एक हिंदू को प्रधान के रूप में स्वीकार किया है। उसके लिए मैं जनता का जीवन भर आभारी रहूँगा और उसका आभार मैं अपने शब्दों से कैसे व्यक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी हमारी जनता ने हमको चाहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बकरेजी खान जी, ये बताइए, प्रधान जी कह रहे हैं कि मैं अपनी ग्राम पंचायत में विकास की गंगा बहाया है, क्या हकीकत में विकास की गंगा बही है? कीचड़ मुक्त रास्ता से आपको मुक्ति दिलाया है? जी दिलाया है। क्या इंटरलॉकिंग सीसी रोड बनवाया कि नहीं बनवाया? जी सही है। इनके कार्य से आप संतुष्ट हैं? जी। जनता के हित के लिए काम करते हैं? हाँ करते हैं। क्या बैठक भी करते हैं? हाँ बैठक करते हैं पंचायत भवन में। आपका क्या नाम है? साहेबलाल। साहेबलाल जी, ये बताइए, प्रधान जी कह रहे हैं प्रतिनिधि जी कि हमने गांव में चौमुखी विकास करवाया है, क्या आप पेंशन के पात्र हैं कि नहीं? आप पेंशन पाते कि नहीं पाते? नहीं, आधार में अब हम पेंशन के पात्र नहीं हैं। पेंशन के पात्र नहीं है? आधार में नहीं है। अच्छा, आधार में नहीं है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, प्रधान जी कह रहे हैं हमने विद्यालय में कायाकल्प करवाया है, बाउंड्री वाल और टाइल्स भी लगवाया है, क्या बात इनकी सही है? राबरू बात कर रहे हैं? जब से जितने प्रधान रहे वही हैं। पहले जो प्रधान रहे उल्टा खंजा लगा के पट खंजा लगवा के ये कितना जुड़वा के बढ़िया खड़ा खंजा लगवाए माटी जलाए के लिए। हाँ, तो काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। बड़ा बैठक भी करते हैं? पंचायत भवन हर महीना बैठक हुआ था। जौन आप कहा हम कहीं नहीं कहा, पब्लिक काम भी कर रहे हैं। अच्छा, पब्लिक का भी काम करते हैं? अब करते हैं। अब वाके बाद हुआ अंदर के बात ही आए, गवर्नमेंट का काम आई, ये लिख के दिए न दिए, साल भर में दिए, 2 साल में दिए, वो इनका काम नहीं है। तो ये बताओ, क्या सफाई कर्मी आपके गांव में आता है कि नहीं आता? जो लोग अभी शिकायत कर रहे सफाई थे, कर्मी आओ, दारू पी के आओ तो वहाँ पड़ा रहा था बढ़िया आराम से। क्या आपने कंप्लेन करवाया है? नहीं करवाया नहीं, अब करवाना है। तो कंप्लेन आप करवाइए जी। भैया कंप्लेन हुए, वो खाली दारू पीता है, एक भी नाली साहब नहीं किया, न प्रधान की बात वाले कहा प्रधान की भी बात नहीं मानते? प्रधान की बात नहीं मानते। ठीक। कार्यकाल में जो है आप संतुष्ट हैं? जी। क्या पुनः अवसर आएगा तो क्या प्रधान को फिर मौका देंगे आप सब लोग? जी, हम लोग उन्हीं के साथ हैं, जो अच्छा काम करेगा उसी के साथ हैं भाई। अच्छा, पूर्व प्रधान की अपेक्षा ये वर्तमान प्रधान अच्छा है? जी। चलिए, धन्यवाद। उज्जैन के जिला न्यायालय ने जघन्य हत्या के एक मामले में आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। दरअसल घटना मार्च 2024 की है। आरोपी वाहिद लाला ने चरित्र शंका के चलते अपनी पत्नी संजीदा बी को बाइक पर बैठाया और नागझीरी थाना क्षेत्र के आदर्श नगर में ले गया, जहां उसने पत्नी संजीदा की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। उसे शक था कि पत्नी के किसी और से संबंध है। वाहिद पर पूर्व में भी हत्या के 2 आरोप थे, इसलिए पुलिस ने इस अपराध को जघन्य मानते हुए चिन्हित अपराधों की श्रेणी में रखा और सबूत और गवाहों को तत्काल पेश कर 8 महीने की पैरवी के भीतर फैसला करवाया गया है। उज्जैन से संवाददाता शंभू राठौर की खास रिपोर्ट। सर, आज एक महत्वपूर्ण फैसला आया है, किस प्रकार का है फैसला? पूरा घटनाक्रम क्या था? घटनाक्रम ये था कि आरोपी वहीद लाला अपनी स्वयं की पत्नी को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर जो है गुड्डू जो है जिस पे वो शक करता था, गुड्डू वसीम गुड्डू नाम था उसका, उस पर वो शक करता था, उसके घर पर लेकर गया और उसने कहा कि बाहर आ गुड्डू, ऐसी आवाज़ लगी और जैसे ही उसके घर वाले बाहर आए उसी समय उसने अपनी पिस्तौल निकालकर और उस पत्नी को उसकी पत्नी को वहीं 3 गोली मार दी और वहीं ढेर हो गई और जैसे ही वो गिरी और उसको छोड़कर इसी हाल में वो भाग गया वहाँ से। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। क्या फैसला सुनाया? फैसला न्यायालय द्वारा केस की परिस्थिति को देखते हुए साक्ष्य के आधार पर जो अभियोजन द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत की गई थी उसका विश्लेषण परीक्षण करने के बाद न्यायालय द्वारा इस बात को माना है कि ये निश्चित रूप से बहुत गंभीर अपराध है और समाज में इस तरह के अपराध
को देखते हुए रेयर केस में माना है न्यायालय ने और उसको फांसी की सज़ा दी है। और 25 आर्म एक्ट के अंतर्गत जो अवैध पिस्टल थी उसमें उसको 5 साल के अतिरिक्त और 100 रुपये का जुर्माना भी किया है। शासन की ओर से किसने पैरवी की और आरोपी की ओर से किसने पैरवी की? आरोपी की ओर से यहाँ उज्जैन में बहुत सीनियर अधिवक्ता हैं, उनने की है और मेरे द्वारा जो है मैंने अभियोजन की ओर से मैंने पैरवी की शासन की ओर से। क्या नाम है आपका पूरा? मिस्त्रीलाल चौधरी। सर, आज एक महत्वपूर्ण फैसला आया है, कब का ये फैसला था और किस प्रकार से इसमें आरोपी को सजा दिलाने में पुलिस की भूमिका रही? थाना नागजरी में करीब पिछले 1 साल पहले वाहिद लाला ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या की थी। वाहिद लाला के ऊपर पूर्व में भी 2 हत्या के अपराध पंजीबद्ध हुए जिसमें इसने दबाव बनाकर दोषमुक्त हुआ है। इसको हमने, जैसा आप लोगों को बताया कि चिन्हित अपराधों में हमने इस साल करीब 80% मामलों में सज़ा कराई है। 17 मामलों का फैसला हुआ है जिसमें से 14 मामलों में हम ऑलरेडी सज़ा करा सकते हैं। इसमें माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय ने इसमें करीब 8 महीने की ये पैरवी चली और आज इसमें मृत्युदंड की सज़ा से उसको सज़ा दी गई है। इसमें पुलिस और सभी जो हमारे विवेचक थे, थाना प्रभारी, CSP साहब, जिला अभियोजन अधिकारी, इन सभी ने इसमें बहुत मेहनत करी और रिकॉर्ड टाइम में 8 महीने में इसमें मौत की सज़ा सुनाई गई। हमारा प्रयास है कि इसी समन्वय से अभियोजन और जुडिशरी के साथ हमारे समन्वय से इस तरह के जितने चिन्हित मामले जिनको हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट में लिया उनको समय रहते सभी में सज़ा कराई जाए। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के दबाव का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को वकील बताया और महिला से कोर्ट में मिलकर भरोसे में लिया, फिर महिला के घर जाकर जबरन संबंध बनाए और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो बच्चों को जान से मार देगा। महिला ने बताया कि उसका पति पिछले 7 साल से जेल में है। वह 24 जून को कोर्ट में वकील की तलाश में गई थी। वहां हैदर नाम के एक व्यक्ति ने खुद को वकील बताते हुए उसका केस लड़ने की बात कही। बातचीत के दौरान महिला ने बताया कि केस से जुड़े कागज घर पर रखे हैं। 25 जून को हैदर महिला के घर पहुंचा। जब महिला आरोपी के लिए चाय बना रही थी तभी आरोपी ने दरवाजा बंद कर लिया और जबरदस्ती की। महिला ने रोका लेकिन वह नहीं माना और उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद आरोपी ने कहा कि वह उसका धर्म बदल ले तो वह और उसके बच्चे आराम से रह पाएंगे। साथ ही धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो इज्जत खराब होगी और बच्चों को जान से मार देगा। इसके बाद महिला ने सारी बात अपने रिश्तेदारों को बताई। गुरुवार को पीड़िता महिला थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। महिला ने मेडिकल करवा कर आरोपी हैदर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। थाना बाणगंगा में फरियादिया के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी। उसके द्वारा ये बताया गया कि हैदर नाम के व्यक्ति ने उसको जो जमीन के सौदे के बहाने उसको बुलवाया गया था और उसके बाद फिर उसके साथ गलत काम किया गया था। दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत केस रजिस्टर्ड कर लिया गया। इसमें फरियादिया के द्वारा ये भी बताया गया कि उससे ये बोला था कि मैं तुम्हारे बच्चों को ही पाल लूंगा, तुम मेरे धर्म में आ जाओ। तो इस पर से मध्य प्रदेश से धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भी केस रजिस्टर्ड किया गया है। उसमें धारा बढ़ाई गई है। आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया। नागदा में आज दिन दहाड़े खाचरोद नाके पर हुई चाकूबाजी में गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक का नाम तरुण सिंह भाटी था। निवासी दयानंद कॉलोनी का रहने वाला था, जिसके बाद उसे नागदा के जनसेवा में उपचार के लिए ले जाया गया और वहीं उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद पुलिस द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद कर्मी सेना द्वारा नागदा थाने का घेराव कर दिया और आरोपियों के खिलाफ आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने एवं उनके मकानों पर बुलडोजर चलाने की कार्यवाही की मांग की है। क्या कर दोगे? उसी उपलक्ष्य में हमारे भाई का क्षति हो गई तो हमने प्रशासन को एक आवेदन दिया यहाँ पे कि 24 से 48 घंटे के अंदर जितने भी भाई लोग हैं उनको, मतलब चारों हैं, उन चारों के मकान जमींदोज किए जाए। यही साहब को हमने यहाँ पे थाने पर आवेदन दिया है। और अगर प्रशासन अगर यहाँ से कोई कार्रवाई 24 से 48 घंटे में नहीं करती है, मकान जमींदोज नहीं करती है, तो हम पूरा करनी सेना परिवार मिलकर यहाँ पे उग्र आंदोलन करेंगे और थाने का थाना भाटी करके हैं दयानंद कॉलोनी में रहते हैं। उनका किसी भी ये 4 आरोपी हैं जो उनके नाम है रोहित, एक हरीश है, एक प्रिंस डाबी है, एक अर्जुन है। ऐसे उनके 4 जो लोग हैं उन्होंने सरेआम चंबल नदी पे जो भद्रकाली मंदिर है वहाँ पे उन्होंने उसको सरेआम रोक के और चाकों को मार के उसको जान से मार दिया। तो ये हमारे भाई के एक तो बहुत ही खुलेआम जो ये घटना घटित है। गुंडा लोग जो है इतना उनको पुलिस का भय नहीं है, प्रशासन का भय नहीं है कि किसी को बस सरेआम किसी की हत्या कर दोगे। तो उसी उपलक्ष्य में हमारे भाई का क्षति हो गई तो हमने प्रशासन को एक आवेदन दिया यहाँ पे कि 24 से 48 घंटे के अंदर जितने भी भाई लोग हैं उनको, मतलब चारों हैं, उन चारों के मकान जमींदोज किए जाए। यही साहब को हमने यहाँ पे थाने पर आवेदन दिया है।
और अगर प्रशासन अगर यहाँ से कोई कार्रवाई 24-48 घंटे में नहीं करती है, मकान जमींदोज नहीं करती है, तो हम पूरा करनी सेना परिवार मिलकर यहाँ पे उग्र आंदोलन करेंगे और थाने का बड़वानी जिले के ठीकरी नगर परिषद कार्यालय की बिल्डिंग के लिए टेंडर हुआ, जिसमें एस्टीमेट के अनुसार बिल्डिंग का निर्माण होना चाहिए था, जिसको काम बंद करने को लेकर ठेकेदार को नोटिस दिया गया था, जिसमें ठेकेदार द्वारा नगर परिषद की नोटिस का खुलेआम उल्लंघन कर कार्य को बंद नहीं किया गया। वहीं नगर परिषद के कर्मचारियों को दो टूक ठेकेदार द्वारा कहा गया कि आपसे जो बन पड़े वो कर लो, मेरा काम बंद नहीं होगा, अगर आप यहाँ खड़े रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और ठेकेदार के व्यक्तियों के द्वारा नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। तभी नगर परिषद कर्मचारी ने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। तभी नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा ठीकरी थाने में आवेदन दिया गया और मौके पर पुलिस पहुंची और काम को बंद कराया गया। ठेकेदार को नगर परिषद के द्वारा एस्टीमेट के अनुसार कार्य नहीं होने का नोटिस देने के बाद भी ठेकेदार अपनी दबंगता के साथ काम चालू रखा था। क्या अमानक तरीके से किए गए कार्य से आने वाले समय में कोई हादसा हो तो जवाबदारी किसकी रहेगी? क्या ठेकेदार सिर्फ जैसे तैसे कर अपना काम निपटाने का कार्य कर रहा है? ठेकेदार दबंगई के साथ नगर परिषद के कर्मचारियों और मौके पर मौजूद नगर परिषद उपाध्यक्ष और पार्षद प्रतिनिधि के कहने पर भी अमानक कार्य को बंद करने को तैयार नहीं। क्या ठेकेदार को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है और अपनी दबंगई दिखाकर प्रशासन का मुंह चढ़ा रहा है? परिषद का बिल्डिंग बन रहा है, इसमें घटिया मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है, क्या कहेंगे आप? आज विशेष निधि योजना अंतर्गत नवीन कार्यालय भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो प्रगतिरत था, जिसकी आज छत का स्लैब डल रही है। तो ठेकेदार द्वारा कुछ सुनने में आया, तो हमने जांच किया, तो उसमें ये पता चला कि भाई ठेकेदार ने एस्टीमेट के अनुसार कार्य नहीं किया है। चूँकि सीएमओ साहब वर्तमान में भी इंदौर कार्यशाला में थे, तो उनके अनुपस्थिति में उनके निर्देशानुसार मैं यहाँ आया, मौके पे मैंने निरीक्षण किया, तो पता चला कि हमारे जो साइड इंजीनियर, जो साइड वाले जो इंजीनियर थे निर्मल साहब और ये, तो उनके द्वारा ये जांच की गई कि सरिया जो था वो एस्टीमेट के अकॉर्डिंग नहीं डाला गया, और जो माल था उसका जो सीमेंट यूज़ किए वो सागर सीमेंट की यूज़ किया जा रहा था, जो कि सही है या गलत है उसकी जांच अभी सैंपल ले लिए हमने, तो सैंपल जांच के लिए भेजेंगे। सर, नीचे जो काम हुआ उसको आपने जांचा था कि नहीं? हाँ, स्टार्टिंग में जो उस समय तत्कालीन जो इंजीनियर साहब थे, उन्होंने उसकी जांच पर करके ही उसकी छत स्लैब का वो करवाया था। छत। सर, आपका नाम? जितेंद्र वर्मा। मिर्जापुर में स्थानीय ब्लॉक के रामगढ़ गांव में मानसून से पहले बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने की तैयारियों का परीक्षण किया गया है। गंगा घाट पर मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। इस अभ्यास का उद्देश्य आमजन को बाढ़ से बचाव के लिए जागरूक करना था। एसडीएम चुनार के नेतृत्व में बचाव राहत कार्यों का मॉक ड्रिल कार्यक्रम किया गया, जिसमें अचानक गंगा नदी में बचाओ की आवाज सुनाई देने लगी। नदी के किनारे जीवन रक्षक उपकरण के साथ एसडीआरएफ ने नदी में डूब रहे लोगों को बाहर निकाला। अस्थायी स्वास्थ्य शिविर में ले जाया गया, जहां पर मौजूद चिकित्सकों ने सभी का प्राथमिक उपचार किया। ये कार्यक्रम राज्य आपदा प्रबंधन के निर्देश पर बाढ़ से बचने के लिए मार्क ड्रिल किया गया है। मार्क ड्रिल में लोगों को बाढ़ के दौरान जानमाल की सुरक्षा के तरीके सिखाए गए। इसमें जलमग्न क्षेत्रों से सुरक्षित निकालने की विधियां बताई गई, साथ ही प्राथमिक उपचार की जानकारी भी दी गई। यह अभ्यास आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने का प्रयास है। वहीं नरोत्तम सिंह पद्म सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मगराहा के छात्र छात्राएं मार्क ड्रिल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। आपको बताते चले कि ये कार्यक्रम एसडीआरएफ एसडीएम चुनार राजेश वर्मा की उपस्थिति में स्थानीय को भी शामिल किया गया है। इस अवसर पर चुनार थाना प्रभारी रविंद्र भूषण मौर्य, तहसीलदार योगेंद्र शरण शाह, कानूनगो तारकेश्वर नाथ मिश्रा, लेखपाल विद्यावासिनी मिश्रा, जितेंद्र विश्वकर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे।
नगर के सार्वजनिक स्थलों, गलियों और आवासीय क्षेत्रों में अत्यधिक नीची ऊंचाई पर लगे ट्रांसफार्मर अब जन सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। बरसात के मौसम में जलभराव की स्थिति में इनसे करंट लगने जैसी दुर्घटनाओं की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। इस विषय को प्राथमिकता पर लेते हुए नगर पालिका परिषद जौरा के अध्यक्ष अखिल महेश्वरी ने हाल ही में राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से मुलाकात कर जौरा नगर के विभिन्न वार्डों में लगे ट्रांसफार्मरों की ऊंचाई बढ़ाने की मांग की है। मंत्री तोमर ने जनहित के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया। भोपाल से लौटने के तुरंत बाद नपा अध्यक्ष महेश्वरी ने स्थानीय स्तर पर भी पहल करते हुए विद्युत विभाग मुरैना के जिला अभियंता जेई से औपचारिक भेंट की। उन्होंने एक ज्ञापन सौंपते हुए नगर के उन स्थानों की सूची प्रस्तुत की जहां ट्रांसफार्मर अत्यंत नीची ऊंचाई पर लगे हैं, जिससे नागरिकों को प्रतिदिन खतरे का करना पड़ता है सामना। डीई विद्युत विभाग ने न केवल इस मांग को उचित माना बल्कि त्वरित कार्यवाही का दिया भरोसा देते हुए बताया कि वे शीघ्र ही उच्च अधिकारियों से परामर्श कर तकनीकी जांच कराएंगे ताकि संभावित दुर्घटनाओं से बचाव हेतु ट्रांसफार्मरों को ऊंचाई पर स्थानांतरित किया जा सके। आमतौर पर आपने अब तक ड्रोन को फिल्मों की शूटिंग और दूसरी जगह उड़ते हुए वीडियो बनाते हुए देखा होगा, लेकिन अब यही ड्रोन किसानों की मदद के साथ साथ वरदान साबित होगा। किसान अब ड्रोन की मदद से अपनी फसलों में दवाई का छिड़काव करेंगे, जिससे समय के साथ साथ पैसे की भी बचत कर सकेंगे। जिले के गरोड विकास खंड के हतई गांव में किसान सुखदेव पाटीदार ने बताया कि अपने खेत पर नई तकनीक ड्रोन से दवाई का छिड़काव किया गया। किसान ने बताया कि ड्रोन तकनीक से किसान कम समय में अपनी फसल पर दवाई का छिड़काव कर सकेंगे, जिससे किसानों को मजदूर समय और पैसे की बचत होगी। साथ ही मजदूरों को कीटनाशक के हानिकारक प्रभाव का बचाव हो सकेगा। किसान ने बताया कि ड्रोन की मदद से मात्र 10 मिनट में 1 एकड़ यानी 2 बीघा खेत में दवाई का छिड़काव किया जा सकेगा। वैसे किसान मजदूर से 1 एकड़ में दवाई छिड़काव करवाता है तो 2 घंटे का समय लगता है। इससे किसानों के समय की बचत होगी। मजदूर एवं समय और पैसे की कमी और दवाई छिड़काव में आने वाली परेशानियों से जूझ रहे किसानों के लिए ये ड्रोन सिस्टम राहत दे सकता है। किसानों को इसका फ़ायदा एक तो समय कम लगता है, पानी की बचत है, कम पानी में 2 बीघा का स्प्रे हो जाता है, 10 लीटर में 2 बीघा का स्प्रे हो जाता है और समय बिल्कुल कम लगता है, मात्र 10 मिनट में 2 बीघा का स्प्रे करके फ्री हो सकते हैं अपन। और अगर अपन मजदूर से करवाएंगे तो पूरा दिन भी लग सकता है। 8-10 टंकी स्प्रे करना रहती है जो बहुत समय लगता है, पानी का भी बहुत लाना पड़ता है, उसमें तकलीफ आती है सब चीज़ों की। किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? किसानों को संदेश देना चाहता हूँ कि नई टेक्नोलॉजी वाली खेती करने में सहायक बने। और क्या? आपका नाम? यशवंत धाकड़। कब किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये हम यही कहना चाहेंगे कि नई तकनीक के उपयोग करने से क्या है, समय का बचत होता है। उसके बाद में जैसे कि इंसेक्टिसाइड है उसका कम से कम उपयोग होता है। उसके बाद में श्रमिक जैसे लगते हैं तो कम लगते हैं। इनडायरेक्टली ऐसा कहना चाहेंगे कि सब चीज़ की बचत होती है इसमें, तो पैसों के भी इनडायरेक्टली अपने को इनकम जो बढ़ाना है वो इसी तरह से बढ़ाई जा सकती है। सर आपका नाम और पद? राजेश मेड़ा, प्रभारी वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी विकासखंड गरोड। ओके सर, थैंक यू। दवाई का छिड़काव करवाया, क्या कहेंगे किसानों के लिए किस तरीके से वरदान साबित होगी? जी, किसानों को यही संदेश देना चाहूँगा कि संतरे के बगीचे में अगर ड्रोन से स्प्रे करवाएंगे तो समय की बचत होगी और पैसे की भी बचत होगी और मजदूर भी समय कम लगेगा और अच्छा स्प्रे करता है। आपका नाम? मेरा नाम सुखदेव पाटीदार है, ग्राम हतई निवासी हूँ मैं।